तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं, डेफिनेशंस के आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। अर्थमेटिक्स ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच आर यूज टू ऑपरेट मैथमेटिकल फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। हमें कोई मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करने हैं हमारे प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल मेरे को एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस टाइप की चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। नाम से ही पता लग रहा होगा, अर्थमेटिक मैथ्स का पार्ट होता है, अर्थमेटिक मैथ होता है उसका। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स होते होंगे, होंगे नहीं, होते हैं। तो ये वो ऑपरेटर्स होते हैं। पहला ऑपरेटर है प्लस, ये होता है एडिशन के लिए, फिर सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार होता है आपके कीबोर्ड में। जो शिफ्ट के साथ जब 8 प्रेस करोगे तब ये आता है स्टार, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। डिवीजन के लिए स्लैश होता है, ये शिफ्ट से साइड वाले बटन की में मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद डबल स्लैश होता है फ्लोर डिवीजन, डबल स्टार होता है एक्सपोनेंशियल, और परसेंट होता है मॉड्यूलस। ठीक है, तो आपको आई होप प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा तो हम इसको एक कोड के इस हिसाब से लिख के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया a स्पेस इक्वल्स टू, a की वैल्यू दे दी मैंने 16। ठीक है, और b की वैल्यू मैं असाइन कर दे रहा हूं 2। ओके, तो यहां पे मैं c को क्या बोल रहा हूं, c में मैं ऑपरेटर यूज करूंगा a प्लस b, और फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं प्रिंट क्या कर दो, c को प्रिंट कर दो। ठीक है, अभी मैंने ये कोड रन किया तो यहाँ पे देख सकते हो 18 आ गया, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। ठीक है, ये था हमारा एडिशन का। अभी मैं सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेटर यहाँ पे यूज करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन इसको रन करूंगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू 16 थी, माइनस का माइनस ऑपरेटर रहा, b की वैल्यू यहाँ पे इसने ले ली 2, और 16 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 बचता है। ठीक है, उसके बाद ये आता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई वाला ले लेता हूँ स्टार, और जब इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे 16 2 जा 32। ठीक है, ये अपना काम कर रहा है। अभी मैं 16 को डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, तो स्लैश लगा के मैं डिवाइड कर सकता हूँ। a की वैल्यू क्या है 16, स्लैश मैं स्लैश ऑपरेटर लगाया, और मैं a को किससे डिवाइड करना चाहता हूँ b से, b की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, 8.0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमेशा जो डिवीजन वाला जो ये ऑपरेटर है, जो डिवीजन के लिए यूज होता है, ये हमेशा आपको एक फ्लोट टाइप की वैल्यू देते हैं 8.0। ओके, लेकिन ये जो ऑपरेटर जो है डबल स्लैश, अगर यहाँ पे आप डबल स्लैश लाते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डबल स्लैश, तो ये जो फ्लोर जो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में यही डिफरेंस है। डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन आपको पॉइंट में वैल्यू देगा, लेकिन फ्लोर डिवीजन है वो कभी भी आपको पॉइंट में नहीं, वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये करता हूँ, तो यहाँ पे ओनली इंटीजर आया है, यहाँ पे फ्लोट डिवीजन, ओनली डिवीजन में फ्लोट वैल्यू आती है, और फ्लोर डिवीजन में इंटीजर वैल्यू आती है, ये ध्यान रखना आप। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं, यहां तो मैंने लिख दिया कि 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आना चाहिए 3.3333, इस टाइप से आना चाहिए, लेकिन यहां पे ये क्या करेगा, ओनली 3 देगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू को ये नेग्लेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन की जगह ओनली डिवीजन लगाता तो 3.3333 कुछ दिखाता है, देखो इस टाइप से। ठीक है, 3333 उसके बाद 5। ओके, तो ये पूरा डिवीजन करके दिखा रहा है, लेकिन अगर हम पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहते हैं, इवन यहाँ पे 3.9 भी होगा ना, और हमने डबल स्लैश लगाया, फ्लोर डिवीजन का यूज किया है, देन ऑल्सो ये 3 ही देगा, 0.9 को भी, 0.9 को भी नेग्लेक्ट करेगा ये। ओके, तो ये था फ्लोर डिवीजन। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल, EXPO, एक्सपो एन ए, ये एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, EXPO एक्सपोनेंशियल। ओके, तो यहां पे क्या होता है कि मैं जैसे 10 का स्क्वायर करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं डबल स्टार लगा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10, डबल स्टार, b की वैल्यू क्या है 2, तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे।
जो बाद में लिखते हैं वो बन जाती है इसकी पावर, और ये होता है बेस। ठीक है, आपने एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। अगर 10 की पावर मैं 3 कर दूंगा, जस्ट ए मिनट, 10 की पावर 3 कर देता हूं और फिर रन कर देता हूं, तो 10 का क्यूब हो जाएगा जो कि 1000 होता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम करता है। अब ये 7th फंक्शन आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। 7th ऑपरेटर क्या होता है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस किस टाइप से काम करता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को किसी से, ठीक है, जैसे वो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है, डिवीजन अगर पूरा नहीं जा रहा है, या फिर कैसे भी लगा लो कि जब मैं 3 से 10 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, लेकिन एक बचेगा एंड में रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर गेट करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर रिमाइंडर इन डिवीजन। ओके, तो यहां पे 1 आ जाएगा, क्योंकि जब मैं 3 को 10 से डिवाइड करने बैठता हूं तो मेरे पास एक रिमाइंडर बच जाता है। और अगर मैं यहाँ 2 से करता हूं तो ये 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये हमें 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं 11 करके दिखाता हूँ, ये हमेशा अभी अभी देखना ये, या फिर मैं 13 करके दिखाता हूँ, तो ये 1 दे देगा, यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा है, 2 6 जा 12 और 1 बच गया वो रिमाइंडर। तो इस टाइप से, तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, इन ऑपरेटर्स का क्विज में जरूर आएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।